नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बाराबंकी से दिखा रहे हैं, जहां टिकैतगंज में डकैती की घटना पर 4 दिन के अंदर पुलिस ने खुलासा किया। घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नौशाद को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोचा। अभियुक्तों के कब्जे से सोना चांदी के आभूषण, नकली सहित 2 तमंचा, 4 कारतूस किया बरामद। घटना का खुलासा एसपी दिनेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्तों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिनांक 18 की रात में 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि टिकैतगंज के शिव कुमार निगम जी के घर में 6-7 की संख्या में बदमाश आए और उन्होंने जो डकैती का घटना कारित किया। तत्काल पुलिस उसको गंभीरता से लेते हुए हमारे सभी ऑफिसर्स, सभी टीमें वहाँ पे लगी। स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट वहाँ पे तुरंत एक्टिव हुई और उसी दिन से, जैसा आप देख रहे हैं, घटना के दिन से लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी। 2 दिन बाद, घटना के 3 दिन बाद उन्होंने सूचना दिया कि जो माल है उसके लगभग अमाउंट वो इंश्योर नहीं हो पा रहे थे, तो 8-9 किलो के आसपास बताया कि चांदी होनी चाहिए और कुछ गोल्ड। यद्यपि पुलिस को अन्य स्रोतों से जो जानकारी मिल रही थी कि इससे ज़्यादा हो सकती है, लगातार टीम हमारी लगी हुई थी, जिससे सफलता मिली। कल 7 बदमाश इसमें गिरफ्तार हुए और उनके द्वारा उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनसे जो अभी तक की बरामदगी हुई है वो 21 किलो 200 ग्राम चांदी और 51 ग्राम सोना बरामद हुआ है। इस घटना में प्रयुक्त जो एक मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है। घटना की 5 अभियुक्त अभी भी हमारे गिरफ्तारी से बचे हैं, जिनके लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं और हम उन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे और जो उनके पोजीशंस में और माल होगा वो बरामद करेंगे। यद्यपि अभी भी जो वादी मुकदमा है वो इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वो शेष कितना होगा, लेकिन निश्चित तौर पे जो और अभी बदमाश पकड़ेंगे तो उनसे बरामदगी होगी। इस घटना में जो मेन बात थी, जो बदमाश थे उनको इस बात का अर्थ था कि इससे जो उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया, इससे बहुत ज़्यादा करीब कहीं वहाँ पे सामान होगी, उनके पास धन होगा। और इस तरह की सुबुगाहट अक्सर वहाँ कस्बे में हुआ करती थी। इसी बात को लेकर के जो एक अमरजीत, जिसका कि उनके यहाँ आना जाना था और परिचित भी था, उसने इस बात को राम बहादुर को बताता है, जो एक तरह से आपस में सब रिश्ते में भी आते हैं। और इन सबों ने फिर मिलकर प्लानिंग करके ये घटना को कारित किया। इसमें 2 मोटरसाइकिल से भी बदमाश थे, जो कि एक तरह से फॉलोअप के लिए थे कि किसी बात को हो तो थोड़ा एक एडवांस में और बैक में रह करके आहट भी लिया। घटना के पहले इन्होंने रैकी किया। अमरजीत जानबूझ करके, क्योंकि वो जानता था कि सामने पड़ने पहचाना जाएगा, तो वो बाहर रहा, बल्कि पिछले गेट की तरफ रहा। और इसी तरह से पिछले कुछ दिनों में इस घटना का जो एक मेन लीड में था गणेशी भी संपर्क में इनके आया और कई बार दुकान में आया और बैठा उठा, इनसे करीबियत बढ़ा लिया। और इसलिए गणेशी भी थोड़ा लेट से एंट्री करता है घर में, और वो भी तब जब बदमाशों ने उनके इसके इशारे पर इन लोगों की आंख पे पट्टी बांध दी है, तब वो एंट्री करता है, जिससे कि वो पहचाना न जा सके। तो इस घटना में अगर देखें तो 2 लोग इनके काफी आने जाने और करीबी लोग थे, और इससे पहले भी इस बात की लग रही थी कि जो वहाँ पे एक्टिविटीज थी उसमें करीबी लोग, जानकार लोग होंगे, और इसीलिए उनको ज़्यादा आइडिया था कि वो बर्तन और कपड़े के बैग खंगाल रहे थे इस तरह का, क्योंकि उनके बारे में था कि वो ज्वेलरी हो सकता है बर्तन में रखते हैं, कपड़े के बैग में रखते हैं, कैश। तो शिव कुमार जी ने, क्योंकि खुद भी इस तरह की कुछ एक्टिविटीज थी कि वो अपने को बना रखे थे कि लोग उस तरह मानते थे कि वो कहीं घर में छिपा रखते हैं, बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी जो रिकवरी है ये पुलिस को जो आरंभिक सूचना मिली थी उससे कहीं ज्यादा है। और निश्चित तौर पर जो 5 बदमाश हैं उनको हम शीघ्र ही और गिरफ्तार करेंगे, तो जो शेष है वो भी बरामद होगा। जो एक इनोवा है, वो एक बदमाश इसमें पारस उसने लाया था, उससे गिरफ्तारी पे ही हमें वो बरामद हो जाएगी। और ये टीम जो हमारी पूरी लगी रही, हमारी कई थाना प्रभारी इसमें, घुंटेर, फतेहपुर, अनिल पांडे इंस्पेक्टर, देवा इंस्पेक्टर, कुर्सी तो खुद ही थे, स्वाट के, सर्विलांस के हमारे प्रभारी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन सभी लोगों ने निभाई। हमारे सीओ साहब फतेहपुर, हमारे एसपी नार्थ साहब जो अभी जल्दी ही ज्वाइन किए थे, वहीं पूरी तरह से कैंप किए रहे। इसमें हम लोगों ने कुछ जो परिचित लोग थे, लोग पूरे थे, इसमें मतलब एसटीएफ के अधिकारियों ने भी, उनसे भी सहयोग लिया गया।
उनकी भी मदद ली गई थी घटना में। और अभी भी हमारी टीमें देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स नहीं हैं, वो लगातार दमिश में हैं, उनके लिए गिरफ्तारी और बरामदगी के प्रयास करते हैं। शीघ्र ही जो बचे हुए माल होगा और अभियुक्त हैं उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और इन सभी लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इन्हें हम एक सूचीबद्ध गैंग के रूप में पंजीकृत